हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, आई हैव स्टार्टेड बोथ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एज वेल एज साइंस ऑल्सो, and one introductory part of the science class I have given to you, where I have told you the which types of, how many types of branches of science and which name of the science, like physics, chemistry, biology, and who has given and who was the father of the physics, chemistry and biology I have told you। और मैंने आपको कुछ चीज़ें ये भी बताई थी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे समझनी है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको डिटरमाइंड करना है, और कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे सिक्वेंसली। आई हैव टोल्ड यू एंड आई एक्सप्लेन द टॉपिक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट। यस, तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि ये एलिमेंट क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अभी मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी आज ये क्या कहते हैं, यस मैंने आपको ये बताना है कि किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है। सबसे पहले आज का टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहली बात ये बताइए, जैसे आप क्लास में बैठे होते हो ना, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट में वो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स की डिफरेंस नहीं समझ पाते कि क्या क्या डिफरेंस है। तो आपको एक चीज़ हम बता दें, जैसे आपकी क्लास में जो आपका रोल नंबर है, लाइक आपका रोल नंबर 4 है, तो आपका एटॉमिक नंबर 4 हो गया, समझ में आया। लेकिन आपका जो वेट है, समझते सपोज दैट कि अगर कोई बच्चा 9th-10th में है तो उसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि 40 to 50 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज। ओके, 40 to 45 एंड 46 लाइक दैट, मीन्स 40 to 50 के रेंज में होना चाहिए। अब अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा आपकी क्लास में गया और मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, मान लीजिए मैल्कम है आपका नाम, ठीक है, मैल्कम की क्लास में कोई गया और मैल्कम से पूछा, मैल्कम व्हाट इज़ योर रोल नंबर, व्हाट इज़ योर रोल नंबर, मान लीजिए इसने बोला 4, ठीक है, एंड व्हाट इज योर वेट। अब किसी ने पूछा व्हाट इज योर वेट, इसने बोल दिया कि 40 kg, ठीक है बच्चों। तो अगर हम मैल्कम एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, उसका रोल नंबर उसकी क्लास में 4 है, उसका एटॉमिक उसका वेट 40 है। अगर हम मैल्कम की जगह किसी एटम को ले लें, क्या ले लें, किसी एटम को, अगर हम यहाँ एटम लिख दें और एटम में मान लीजिए मैंने सोडियम एटम लिख दिया, तो सोडियम एटम का जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर को कहेंगे क्या बच्चों, एटॉमिक नंबर। क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। अब सोडियम का जो रोल नंबर या एटॉमिक नंबर, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, समझ लीजिए कि ये एटम्स का क्लास है। जिस तरह मैल्कम की क्लास में मैल्कम का रोल नंबर 4 होगा, उसी तरह जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। पीरियोडिक टेबल में जो सोडियम का रोल नंबर है बच्चों, वो कितना है, 11। तो सोडियम का रोल नंबर कितना है, 11, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। अब वेट, मैल्कम का वेट उसकी क्लास में कितना था, 40 kg। मैल्कम की जगह हमने किसको मान लिया, एटम को। तो एटम का वेट कहलाएगा बच्चों क्या, एटॉमिक वेट। जिस तरह मैल्कम का वेट कहलाया, उसी तरह एटम का वेट एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट अगर हमने सोडियम एटम उठाया है, सोडियम एटम को हमने चूज किया है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर मतलब रोल नंबर 11 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों, इसका एटॉमिक वेट होता है 23 kg, ग्राम, 23 ग्राम, या ग्राम मत लीजिए, सिर्फ 23 ले लीजिए, क्योंकि मेजरमेंट में वन एटम है ना, तो उसमें एवोगैड्रो संख्या भी आ जाती है। तो एवोगैड्रो काउंटिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो सिंपल चीज़ है, तो बेसिक है, ठीक है। तो मेरा ये इतना मैंने जो समझाया, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो सिंपल सी बात समझिए। किसी बच्चे का रोल नंबर एटम का एटॉमिक नंबर मान लीजिए, अगर मैं कहूँ मेरा रोल नंबर 4 है, तो एटम का एटॉमिक नंबर ही उसका रोल नंबर है, मतलब रोल नंबर एज ए एटॉमिक नंबर। किसी का वेट, अब मेरा कुछ वेट होगा, मेरे वेट से और मेरे एटॉमिक नंबर से कोई मतलब मेरा वेट और मेरा रोल नंबर बिल्कुल दो अलग चीज़ें। इसी तरह एटम का वेट और एटम का एटॉमिक नंबर अलग चीज़ है। एटम का एटॉमिक नंबर लाइक रोल नंबर कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखा गया है, और एटॉमिक वेट लाइक कि उसका वेट कितना
है तो वेट कहलाता है एटॉमिक वेट, और उसका जो रोल नंबर जिस पोजीशन पे रखा गया वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में थोड़ा सा एक रिलेशन होता है। एक किस तरह का रिलेशन होता है हम बताते हैं अभी आपको। जैसे कि एक सोडियम एटम मैंने लिया, ज़्यादातर एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर का डबल हो जाता है। जैसे मैंने लिखा सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर और यहाँ लिखते हैं एटॉमिक वेट, ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर नेम बता देंगे जिसका आपको तो कंफर्म याद करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा सोडियम का जो सोडियम है यहाँ पे, यहाँ से एटम्स ले लेते हैं, ठीक है। एटम्स का जो सोडियम एटम लिया हमने उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक वेट 23 होता है। देखिए 11 2 जा 22 और 22 से थोड़ा ज़्यादा 23, तो इस तरह से याद हो जाता है। थोड़ा कभी कभी बिल्कुल जस्ट डबल हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा डबल से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होता है। अब जैसे कैल्शियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर 20 और इसका वेट 40 हो जाता है। जैसे हीलियम है ना, हीलियम इसका ये 2 हो जाता है और ये 4 हो जाता है। हाइड्रोजन है ना, एटॉमिक नंबर 1 और इसका ये 2 हो जाता है। और मैग्नीशियम है बच्चों, इसका ये 12 ये 24 हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट और सारा भी मुझे याद है, आप या चाहो तो जैसे आपने ये अब ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसको हटाया और जैसे लिखते हैं, जैसे मैंने ये तो सारे मेटल्स थे, जैसे मैंने लिख लिया मान लीजिए सल्फर का ले लिया, सल्फर का 16 और ये 32 हो जाता है। फॉस्फोरस का ये 15 और ये 30 हो जाता है। क्लोरीन का ये 17 और ये 35.5 हो जाता है। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है ना। और फ्लोरीन ये 9 और ये 18 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह नियॉन ये 10 है और ये 20 हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट जो नॉन मेटल्स में भी होते हैं, मेटल्स में भी होते हैं, मेटलॉइड्स के भी होते हैं। अब मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के होते हैं, ये भी अभी हम देखेंगे। ये फिलहाल हम आपको ये समझा रहे थे कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट क्या होता है। तो किसी भी एटम का उसका पोजीशन, वो किस पोजीशन पर पीरियोडिक टेबल में है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और उसका खुद का भार, उसका वेट कितना है वो होता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे KLMN सीरीज, या पहले इसके पहले हम आपको अगर KLMN सीरीज नहीं जानेंगे तो मेटल नॉन मेटल भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मेटल नॉन मेटल जानने के लिए पहले हम लोग पढ़ते हैं KLMN सीरीज, ठीक है। मान लीजिए ये सोडियम एटम है, ये कितना है 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 11। एटॉमिक नंबर के आधार पर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम किसी भी एटम की क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसा क्वालिटी रखता है, वो कैसा नेचर उसका कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो हमें किसी भी एटम का एनर्जी लेवल या कह सकते हो ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए। तो हम अब पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल से ही रिलेटेड है KLMN सीरीज, ठीक है। तो ये जैसे आपने, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग में अगर कुछ गलती देख लेना। ऑक्टेट रूल क्या कहता है बच्चों की हर एक एटम, हर एक दुनिया का हर एक एटम अपने पास या तो 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या रखना चाहता है और या तो रखना चाहता है कितना 2। तो ज़्यादातर क्या करना रखना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। लाइक अब ध्यान से समझिएगा, अब ये ऑक्टेट रूल कहता है कि हमारे पास में कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, K L M N O ऐसे इसने मान लिया था, ठीक है। अब ये KLMN में कैसे पुट करेंगे, क्या करेंगे, अब ये देखिए। जैसे मैंने लिखा सोडियम का 11Na, अब मैंने 11Na लिखा ना। अब ये सोडियम ना, अब ये जो सोडियम का ये 11 है ना, वो KLMN में कैसे फिल होगा ध्यान से देखिएगा। K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। L में 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। M में 8 और 18, इसमें भी इसी तरह 2 8 8 18 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम ना बस यहीं तक बन जाता है, हमारा काम चौथे पे पहुंचता ही नहीं, हमारा काम तो यहीं पर ज़्यादातर बन जाता है। तो अब हम कैसे करेंगे, मतलब L जो लेवल है ना, जो लेवल है L का, अब इसमें भी SPDF आता है। तो SPDF आपका 11th का कॉन्सेप्ट है, आप बस KLMN पढ़ेंगे। KLMN इज नथिंग बट द एनर्जी लेवल ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट
करता है किसी एटम के अंदर, ये एनर्जी लेवल है। और किस तरह से फिलिंग होती है ध्यान से समझिए। जो K शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 8 आ सकते हैं, N में 18, इसी तरह आगे 8, 18, 32 ऐसे 64 चलता जाएगा। तो फिलहाल हमें आगे तक ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका काम बस 3 लेवल तक ही हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा फोबिया पालने की ज़रूरत नहीं। अब 11 इलेक्ट्रॉन को हम बच्चे कैसे लिखेंगे? K में 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो अब 11 में से 2 हमने यहाँ फिल कर दिया, बचा कितना? 9। अब 9 में ये तो 8 रखेगा, 8 से ज़्यादा तो रखेगा नहीं। तो अब ये देखिए 2 चला गया, 8 चला गया, 10 तो पूरे हो गए। और ये कितना था हमारा टोटल? 11 था ना। अब देखिए हमारा टोटल 11 लिखना था, 2 यहाँ चला गया, 8 यहाँ चला गया, 8 2 10 हो चुका है। बचा कितना? 1। तो 1 किस में आ जाएगा बच्चों? यहाँ। तो आपका K एलिमेंट सीरीज देखिए कितने आराम से फिल हो गया, 2 8 1 आ गया बहुत आराम से। अगर मान लीजिए ये तो सोडियम का रहा, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा 12 मैग्नीशियम का। अब देखिए मैग्नीशियम का मैंने लिखा, तो अब कैसे फिलिंग करेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, 12 है, K सीरीज में K शेल में 2 आएगा, 2 से ज़्यादा आ नहीं सकता। और अगर 2 आ गया, L में कितना आएगा बच्चों? 8, 8 से ज़्यादा आ नहीं सकता, तो L में कितना आ गया? 8। अब ये हो गया 2 8 10, हमें चाहिए कितना था? 12, अभी 2 रह गया, तो नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा? 2। तो आप देख रहे हो हमारा सारा काम K एलिमेंट तक ही हो जाता है, N तक भी हम बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं। तो ज़्यादा N के लिए आगे के लिए परेशान नहीं होना, बस आपको जितना आपके एग्जाम पर्पज़ और आपके आगे के लिए ज़रूरत हो उतना ही। आपको PhD तो करनी नहीं केमिस्ट्री से, ठीक है। तो बस हम पर्पजफुल स्टडी करेंगे जो हमारा मेन पर्पज है, ठीक है। ये हो गया। अगर मैंने कैल्शियम का लिखना है, कैल्शियम का 20 होता है बच्चों, चलिए लिखिए। कैल्शियम इसमें 2 आ गया, इसमें 8 आ गया, अब इसमें फिर 8 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 8 कितना हो गया? 2 8 10 और 18, हमें लिखना कितना था? 20। अब देखिए 1 और 2 बच गया ये N शेल में। अब देखिए इसमें आ गया 4 सेल, 4 से ज़्यादा नहीं जाता, मैक्सिमम 4 तक ही हो जाता है हमारा काम, मिनिमम 3 तक जाता है, मिनिमम 2 तक जाए, 1 तक जाएगा, 1 में हाइड्रोजन आता है, बाकी 3 या 4 तक आता है, उससे ज़्यादा मतलब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये देखिए हमने कैसे लिखा, 20 चाहिए था, K ने 2 रखना था, 2 रख लिया, बाकी आगे भेजा तो L ने सिर्फ 8 रखना था, 8 से ज़्यादा नहीं रखना था, फिर इसने 8 रखा तो कुछ बच गए, अभी 8 2 10, अभी देखो 20 था ना, 10 यहाँ हो गया, अभी 10 बचा है, तो ये L वाला आगे भेजेगा, आगे भेजा तो इसने भी 8 रखा, 8 से ज़्यादा ये नहीं रख सकता, तो इसने 8 रखा, फिर कितने हो गए? 8 8 16 2 18, 18 हो गए, हमें 20 चाहिए था, तो इस M सेल ने भी कहा जाओ भाई आगे जाओ, तो इसने आगे भेजा, तो ये 2 हो गया। तो आप देख रहे हो इसके लास्ट में 1, इसके लास्ट में 2, इसके लास्ट में 2, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम K एलिमेंट सेल में फिलिंग सीख जाते हैं तो फिर हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा। अब यहीं से हमारा शुरुआत होता है मेटल एंड नॉन मेटल का। अगर आप K एलिमेंट सीरीज सीख गए तो अब मेटल एंड नॉन मेटल की बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले हम एक नॉन मेटल के लिख लेते हैं। क्लोरीन का अगर 17 होता है तो क्लोरीन के लिए लिखिए KLMN बना लीजिए। 17 है ना, तो K कितना रखेगा? 2 के आगे भेज देगा, अभी बचा 15, L रखेगा 8 से ज़्यादा L रख नहीं सकता, जोड़िए 8 2 10, अभी हमें 17 चाहिए था, तो R आगे कितना जाएगा? 7 जाएगा ना, 8 2 10 7 17। अब देखिए लास्ट में बच्चों कितना आ रहा है? 7, और यहाँ लास्ट में 1 2 2 3 ऐसे आ रहा था, और यहाँ लास्ट में कितना आ गया? 7। अब ध्यान से समझिए, यही बात समझने की आती है। अगर कि ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एटम अपने लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। आखिरी कक्षा, लास्ट सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, सबसे लास्ट वाली शेल। अब देखिए जैसे ये सोडियम है, अगर हम यहाँ पे सोडियम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाएं, जैसे मान लीजिए ये सोडियम में कितनी सेल आ रही है? 1 2 3, ये मान लीजिए K, ये मान लीजिए L, ये मान लीजिए M। पहले में कितना है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 बना लीजिए, 2 4 6 8, अब तीसरे में कितना है? 1। तो ऑक्टेट रूल जो ये आपका अष्टक नियम है, ये क्या कहता है कि हर एक एटम अपनी बाह्य कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब इसके लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और उससे एक पहले में 8 है, और उससे एक पहले में 2, तो या तो ये लास्ट कक्षा में 8 चाहेगा या तो 2 चाहे। अगर 8 इसको मिल गया तो फिर इसकी नीड पूरी, अगर इसको लास्ट में 2 मिल गया
तो भी नीट पूरी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा, किसी को दे देगा। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो ये वाला शेल गायब हो जाएगा, और जब ये वाला शेल गायब हो जाएगा तो ये सोडियम में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2, और ये 8, 10, मतलब अब सोडियम में कितने रह गए, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने अपनी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दी, किसी को बाहर दे दिया। सिर्फ पहली